आलम ज़नम पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद, आलम के दस्तगीर हैं या गौस अलमदद। सदका हसन हुसैन का हमको भी दीजिए, हम आपके फ़कीर हैं या गौस अलमदद। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत अपने बंदों से कमाल रखता है, मोहब्बत अपने बंदों से कमाल रखता है। वो सिर्फ अल्लाह है जो हम सबका ख्याल रखता है। मोहब्बत अपने बंदों से कमाल रखता है, वो सिर्फ अल्लाह है जो हम सबका ख्याल रखता है। और हम भूल जाते हैं उजालों में उसे, हम भूल जाते हैं उजालों में उसे। वो अंधेरों में भी हमारा ख्याल रखता है, वो अंधेरों में भी हमारा ख्याल रखता है। और मैं तो कहता हूं कि सारी दुनिया में दरे सरकार से अच्छा क्या है। सारी दुनिया में दरे सरकार से अच्छा क्या है। जिसने तैबा नहीं देखा उसने देखा क्या है। सारी दुनिया में दरे सरकार से अच्छा क्या है। जिसने तैबा देखा नहीं उसने देखा क्या है। और मैदान हश्र में होंगे सभी इन आलिमों के पीछे, मैदान हश्र में होंगे सभी इन आलिमों के पीछे। तू इन आलिमों के मर्तबे को समझता क्या है। तू इन आलिमों के मर्तबे को समझता क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस जिक्र पाक की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह इस जिक्र पाक की बरकत से मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। घर वालों को, रिश्तेदारों को, अक़ारिब को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह इस जिक्र पाक को हमारे और आपके लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। अल्लाह हम सब के उठने से पहले पहले बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जिक्र पाक में मुझे हक बोलने और हक उसी हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छे कलाम आप समाअत कर रहे थे और मेरे बाद बेहतरीन खिताब आपको हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नावेद नवाज नईमी साहब से आपको समाअत करना है। बहुत अच्छी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह होती है, दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने खिदमत हाजिर हूँ। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए दिल लगा लें सबसे पहले हम और आप सैयदी सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतीना इलल्लाहि तआला फिद्दारैन सैयदे अबरारो अखियार शहनशाह ज़ी वक़ार पूरी कायनात के अव्वलीन फसले बहार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितना प्यार अपने नबी से करते हो इतनी मोहब्बत के साथ पढ़े दरूद पाक। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। इसलिए आप सब जानते हैं कि आज की महफिल इसाले सवाब की गरज से सजाई गई है। आज यहाँ आप बैठकर अपनी जबान से किसी के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे तो बेनिफिट आपको भी मिलेगा, 90 नेकी आपको भी मिलेंगी। मगर जिसके लिए आप इसाले सवाब कर रहे हैं फायदा उनको भी पहुंचेगा, है ना। तो आज आप किसी के चेहलुम में बैठकर किसी के लिए इसाले सवाब करेंगे तो कल कोई ना कोई आपके लिए भी बैठकर सुभान अल्लाह जरूर कहेगा। आपके लिए भी साले सवाब कोई ना कोई जरूर करेगा। अगर आप इसलिए कि आदमी जैसा करता है वैसा उसके साथ होता है। अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा होता है और बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह कि अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा। अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा। अल्लाह का कुरान
मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा। इतने सजदे करो कि दुश्मन भी देख के कह उठे, इतने सजदे करो कि दुश्मन भी देख के कह उठे कि दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। इतने सजदे करो कि दुश्मन भी देख के कह उठे कि दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐ इंसान, तू अपने किरदार का गाजी बन जा। ऐ इंसान, तू अपने किरदार का गाजी बन जा, तुझसे कोई जीत न पाए ऐसा बासी बन जा। ऐ इंसान, तू अपने किरदार का गाजी बन जा, तुझसे कोई जीत न पाए ऐसा बासी बन जा। अरे जो गिरा रहे हैं वही बनाएंगे मस्जिदें तुम्हारी, जो गिरा रहे हैं वही बनाएंगे मस्जिदें तुम्हारी, मगर शर्त यह है कि पहले तू पक्का नमाजी बन जा। मगर शर्त यह है कि पहले तू पक्का नमाजी बन जा। जो गिरा रहे हैं वही बनाएंगे मस्जिदें तुम्हारी, मगर शर्त यह है कि पहले तू पक्का नमाजी बन जा। और आज महशर में लेके गुनाहगार आएंगे, आज महशर में लेके गुनाहगार आएंगे, बनके शफी हश्र खुद मुख्तार आएंगे। और मरने का खौफ तो मेरे दिल से निकल ही गया। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलते रहिए आप। इसमें हमारी तारीफ नहीं है, इसमें रब की तारीफ है। जब आप रब की बार बार तारीफ करोगे, रब की पाकी बयान करोगे, तो आदमी जिसकी तारीफ करता है तो उसको खुश हो जाता है। बोलो भाई, चाहे जाहिर खुश हो ना हो, अगर आप किसी अपने दोस्त की तारीफ करें तो वो जाहिर में खुश हो ना हो, मगर दिल उसका खुश होता है कि यार मेरा दोस्त है, मेरी तारीफ कर रहा है। तारीफ उसी की जाती है जो तारीफ के लायक होता है, मगर रब तो तमाम तारीफों के लायक है। उसकी पूरी जिंदगी हमें रब की तारीफ बयान करनी है, रब का जिक्र अस्कार करना है, रब की तस्बीह तहलील बयान करनी है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कि आज महशर में लेके गुनाहगार आएंगे, बनके शफी हश्र खुद मुख्तार आएंगे। और मरने का खौफ तो मेरे दिल से निकल ही गया, मरने का खौफ तो मेरे दिल से निकल ही गया। जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। मैंने जिस आयत करीमा को मुझे सुखर बनाया, फ़इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, यानी जब मौत का वक्त आ जाएगा तो न एक सेकंड इधर हो सकता है, न एक सेकंड उधर हो सकता है, न एक लम्हा आगे बढ़ सकता है, न एक लम्हा पीछे बढ़ सकता है। मौत अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी। 5वें पारे के अंदर भी रब ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। मौत अपने मुकर्रर पर आएगी, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे कितने ही मजबूत कुलों में बंद हो जाओ, मौत बरहक है, मौत आना है। ये अटल फैसला है, ये मुसल्लम फैसला है। दुनिया से जाना है, मगर अच्छा आदमी वही है कि जब दुनिया से जाए तो अपने सीने में ईमान को सलामती से लेकर चला जाए। जोर से बोलो, सबसे अच्छा आदमी कौन है? बोलो। जब दुनिया से जाए तो अपने सीने में ईमान को सलामती से लेकर चला जाए। ना तो दौलत का ख्याल लेके जाना कमाल है, या हमने अच्छे मकानात बनाए, नई तस्वुरात लेके जाना कमाल है, या लोग हमारी वाहवाही करें, न ये सोच लेके जाना कमाल है। हाँ, कमाल है तो ये है कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी पेशानी में सजदों की चमक हो और सीने में मुस्तफा की मोहब्बत हो, ये लेके जाना कमाल है। कसम खुदा की मुसलमानों, पेशानी में सजदों की चमक और सीने में मुस्तफा की मोहब्बत अगर लेके चले गए तो कब्र में ही बड़ा पार है।
हश्र में भी बेड़ा पार है, पुल सिरात का रास्ता भी आसान हो जाएगा, परवरदिगार जन्नत का हकदार बनाएगा। कब बनाएगा? जब ये चीज हम लेके चले जाएंगे। क्या? पेशानी में सजदों की चमक। अब चमक आएगी कहां से? चमक तभी तो आएगी कि जब हम अल्लाह की बारगाह में सजदे करेंगे। चमक तभी तो आएगी कि जब हम फजर में अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़ेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, तभी तो चमक आएगी। इसलिए कि नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से बदन में ताकत और तवानाई आती है, नमाज अदा करने से घरों में बरकतें नाजिल होती हैं, नमाज अदा करने से औलाद से फायदा हासिल होता है, नमाज अदा करने से रोजी में बरकतें हुआ करती हैं, नमाज अदा करने से यानी सुकून मिला करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। मगर मैं कहता हूं कि अगर तुझे नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो फिर सुकून से नमाज पढ़ा कर। फिर कहना कि हमें सुकून नहीं मिलता। आज आखिरकार याद रखो मुसलमानों, हमने कभी ये सोचकर नमाज पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ ये सोचकर नमाज पढ़ते हैं कि गए उठा बैठी की है। सरकार गौसे पाक का कौल है, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो ये सोचकर नमाज नहीं पढ़ेगा कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूं, ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अगर ये सोचकर उसने नमाज अदा नहीं की तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि वो नमाज में मुर्गे की तरह ठोंगे मारेगा, नमाज में मुर्गे की तरह ठोंगे मारेगा। आज देखो आदमी ठोंगे ही तो मार रहा है। हम आखिरकार मदरसे में पढ़े हैं, हजरत मदरसे में पढ़े हैं, 9 साल 10 साल मदरसे में रह करके जिंदगी गुजारी है, उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हमसे जो कभी मदरसा गया ही नहीं, जिसने कभी इल्म हासिल किया ही नहीं, आप उसको देखो कि आखिरकार 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है रुकू में, सुबहान रब्बियल अज़ीम, मगर पता नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता। हम 4 रकात सुन्नतें अदा करते रह जाते हैं, मगर कुछ लोग नमाज फारिग होके वो घर मस्जिदों से निकल जाते हैं। तो कितनी तेज अब नमाज अदा कर रहे हैं, तो सुकून से कहां नमाज पढ़ रहे हो। इस सरकार हो सकता फरमाते हैं कि जब आदमी ये सोच कर नमाज पढ़ेगा कि हो सकता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, ये आदमी ख्याल कर ले, ये तसव्वुर कर ले, ये सोच ले, तो फिर वो ठोंगे नहीं मारेगा, फिर वो सही तरीके से नमाज अदा करेगा, सही तरीके से रुकू करेगा, सही तरीके से क़याम करेगा, सही तरीके से सजदा करेगा। यानी फिर नमाज सुकून से पढ़ेगा। और जो नमाज सुकून से पढ़ी जाती है वही नमाज आदमी को सुकून देती है, वही नमाज आदमी को करार देती है, वही नमाज आदमी की उम्रों में बरकतें देती है, वही नमाज आदमी के चेहरे पे नूर लाती है, वही नमाज से रोजी में बरकतें हुआ करती हैं। उसी नमाज की बरकत से जो नमाज सुकून से अदा की जाती है, उसी नमाज की बरकत से औलाद से बेनिफिट हासिल होता है, औलाद से फायदा हासिल होता है। इसलिए याद रखो, हमें नमाज पढ़नी है मगर सुकून से पढ़नी है। नमाज के मामले में जब बात आती है ना तो लोग बड़ा हल्का बोलते हैं, है ना। नाम आ जाए नबी का तो लोग झूम जाते हैं, और जब बात आ जाए नबी के फरमान की तो घूम जाते हैं। बोलो यही है। मगर याद रखो, नमाज पढ़िए आप, नमाज के आदी बनिए आप। इसलिए कि अगर रब के करीब होना चाहते हो, तो अपने रब को राजी करना चाहते हो, रब की खुशनुदी हासिल करना चाहते हो, रब की रजा हासिल करना चाहते हो, तो आ जाइए रब की बारगाह में, सजदे करिए। रब को राजी करना है तो सजदे करिए, रुकू करिए, क़याम करिए, अल्लाह की इबादत करिए। मगर याद रखो, दुनिया से जाना है तो इस हालत में जाओ कि हमारी पेशानी सजदों से भरी हुई हो, सजदों से चमक रही हो, और हमारा सीना मुस्तफा की मोहब्बत से भरा हुआ हो। याद रखो, सिर्फ अगर मोहब्बत रसूल से सीना खाली है और आपकी पेशानी यानी सजदे आप अदा कर रहे हैं, सजदे पे सजदा किया आपने, रुकू पे रुकू किया आपने, क़याम पे क़याम किया आपने, मगर ये इश्क़ मुस्तफा से सीना खाली है, मुस्तफा से प्यार का सीना खाली है, मुस्तफा का मोहब्बत सीना से खाली है, तो याद रखो ऐसी नमाजों को मैदान हश्र में एक कपड़े में लपेट के मुंह पे मार दिया जाएगा। सजदा वही रब की बारगाह में कबूल होता है जो इश्क़ रसूल में डूब के सजदा किया जाता है। रब की बारगाह में इबादत वही कबूल होती है जो नबी के इश्क़ में झूम कर अदा की जाती है। सजदा भी करना है मगर सजदा इश्क़ रसूल में करना है, मोहब्बत रसूल सीने में बसा कर करना है।
मोहब्बत रसूल सीने में पैबस करके हमें सजदा करना है ना। आखिरकार सजदा करके तो देखें आप, नमाज पढ़ के तो देखें आप, क्या नहीं मिलता नमाज से। मौजू अलग है, बात मौत की है, मगर मैं बात नमाज की आ गई तो एक झलक में आपको बता देता हूं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज क्या नहीं मिलता नमाज से। मैं तो कहता हूं कि दुनिया की हर नेमत मिलती है नमाज से, दुनिया की हर नेमत मिलती है नमाज से। आप कहोगे कैसे, तो सुनो। एक अल्लाह का नेक बंदा कि जिसने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की, सच्चे दिल से तौबा करने के बाद उसका हाल ये हो गया कि उसने फिर मुसल्ला बिछा दिया। हर वक्त जब नमाज का वक्त होता तो नमाज अदा करता, उसके बाद उसी मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करता, शुक्र के सजदे अदा करता। आज तो हम रब का शुक्र भी अदा नहीं करते, रब का शुक्रिया भी अदा नहीं करते। हाल ये आज चल रहा है मामला, किसी का कारखाना चल रहा हो, उससे पूछो कि भाई सब ठीक है, खैरियत से काम कैसे चल रहा है, तो मालूम है जवाब ये देगा कि ठीक है चल रही है दाल रोटी, मद्दा है, चल रही है दाल रोटी, मद्दा है, यानी शिकवा कर दिया, शिकायत कर दी। होना तो ये चाहिए था, तू अगर मद्दा था तब भी ये कहता कि अल्लाह का शुक्र है, तेज था तब भी कहता अल्लाह का शुक्र है, अगर चटनी मिल रही थी तब भी कहता अल्लाह का शुक्र है, और कौरमा मिल रहा है तब भी कहता अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के शुक्र के आदी बनिए आप, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए आप। अगर आपने रब का शुक्रिया अदा नहीं किया तो रब देना भी जानता, छीनना भी जानता है। जो रब अता करना जानता है वो लेना भी जानता है, उसने दिया है वो छीन भी लेता है। अब आप कहोगे यार रब ने जब दे दिया तो लेगा क्यों, मगर छीन लेता है। इसलिए कि इसी रब ने कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाब लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहे तो मैं नेमतों को बढ़ाता रहूंगा। मतलब अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहे तो मैं तुम्हारी दौलतों को बढ़ाता रहूंगा। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहे तो तुम्हारे कारोबार को बढ़ाता रहूंगा। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहे तो मैं तुम्हारे जमीनों जायदाद को बढ़ाता रहूंगा। और अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया तो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है, मैं छीन भी सकता हूं। कैसे छीनता है रब? अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं जिनका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। गुजर के जा रहा है रास्ते से, कहां जा रहा है? कोहे तूर पे। जोर से बोलो, कहां जा रहा है? कोहे तूर पे। एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने सलाम किया अल्लाह के प्यारे पैगंबर को। मूसा ने सलाम का जवाब दिया, कहा अल्लाह के प्यारे कलीम क्या आप कोहे तूर पे जा रहे हैं? कहा कि हाँ कोहे तूर पे जा रहा हूं, रब से बातचीत करने। हाँ रब से बातचीत करने जा रहा हूं, रब से हम कलामी के लिए जा रहा हूं, रब से गुफ्तगू करने जा रहा हूं। कहा मेरा एक पैगाम रब की बारगाह में पहुंचा देना, मेरा एक पैगाम। कहा बोलो तुम्हारा क्या पैगाम है, कौन सा पैगाम पहुंचाना चाहते हो? तो जवाब सुनो, वो बंदा कहता है कि जाके रब की बारगाह में ये पैगाम दे देना, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। जोर से, आज है ये कोई कहने वाला, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, जाने कि ये पैगाम पहुंचा देना रब की बारगाह में। अल्लाह ने मुझे दौलत बहुत दी है, अल्लाह ने मुझे माल बहुत दिया है, अल्लाह ने मुझे जमीन और जायदाद बहुत दी है। अब रब की बारगाह में मेरा पैगाम ये पहुंचा देना, रब से कह देना कि रब मुझे देना बंद कर दे, रब मुझे देना बंद कर दे। आज कोई है ऐसा जो ये कह दे मुझे देना बंद कर दे? अगर लखपति हो जाए तो करोड़पति बनने की च्वाइस, अगर करोड़पति हो जाए तो अरबपति बनने की च्वाइस। हाल ये है, मेरे सरकार ने तो फरमाया था कि इंसान की सोच ये है कि अगर इस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अगर एक जंगल के बराबर, एक जंगल के बराबर सोना अता कर दे। कौन फरमा रहे हैं? जबान मेरी है मगर फरमान मुस्तफा का है। क्या फरमाते हैं सरकार? फरमाया कि अगर रब बंदे को एक जंगल के बराबर अगर सोना अता कर दे तो
तो ये इंसान उस सोने को ठिकाने लगाकर दूसरे सोने की तलाश में निकल जाएगा। इसलिए नहीं भरेगी, नहीं भरेगी। जितना मैं तो कहता हूं कि खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, मगर मुसलमान तू क्यों परेशान है हीरे और मोती के चक्कर में? अरे इसीलिए तो परेशान है कि यार मेरे पास स्प्लेंडर है, मेरा दोस्त लेकर आया अपाचे, मुझे अपाचे लानी है। अभी अपाचे लाने के लिए क्या कर रहा है? पैसे के पीछे तो भाग रहा है। अरे बोलो भाई, क्या मेरा दोस्त लाया, अब 1 घंटा ओवर टाइम कर रहा है, मगर इसने कभी 1 घंटा बैठ करके मस्जिद में अल्लाह का जिक्र ना किया होगा, अल्लाह की इबादत ना की होगी, मगर भाग रहा है। इसलिए आज आदमी परेशान है। मगर याद रखो, खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, मगर मुसलमान तू क्यों परेशान है हीरे और मोती के चक्कर में? तू उड़ जा आसमान में या फिर गोता लगा समंदर में, तू उड़ जा आसमान में या फिर गोता लगा समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना खुदा ने लिखा है तेरे मुकद्दर में। तुझे इतना ही मिलेगा कि जितना खुदा ने लिखा है तेरे मुकद्दर में। याद रखो, आखिरकार मैं बताना ये चाहता था कि रब की बारगाह में मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि मुझे देना, थोड़ा बोलो अब, मुझे देना बंद कर दे। कहा कि ठीक है, तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। और अल्लाह के प्यारे करीम आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एक शख्स से मुलाकात हुई। उस शख्स इतना गरीब था कि उसके पास कपड़ा भी नहीं था अपने बदन को छुपाने के लिए, कपड़ा भी नहीं था, लिबास भी नहीं था ताकि वो अपने बदन को छुपा लेता, अपने बदन को ढांप लेता। लिबास नहीं, कपड़ा नहीं, उसने अपने बदन को रेत से छुपाए हुए था, रेत से, मिट्टी से अपने बदन को छुपाए हुए था, बैठा हुआ था। अल्लाह के प्यारे कलीम गुजर के गए तो उसने भी सलाम किया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। जैसे ही जवाब दिया तो उसने कहा, अल्लाह के प्यारे कलीम, क्या आप कोहे दूर पे जा रहे हैं? कहा कि हाँ, मैं कोहे दूर पे जा रहा हूँ, रब से हम कलामी के लिए जा रहा हूँ। कहा मेरा एक पैगाम है, वो रब की बारगाह में पहुंचा देना। कहा बताओ तुम्हारा क्या पैगाम है? कहा मेरा पैगाम ये है, कम से कम रब की बारगाह में जाके इतना तो कह देना कि कम से कम मौला मुझे इतना तो दे दे ताकि बदन छुपाने के लिए मैं कपड़ा खरीद लूं, मुझे कपड़ा मिल जाए, मुझे लिबास मिल जाए, मुझे कदमों में पहनने के लिए जूतियां मिल जाएं। मेरा ये पैगाम रब की बारगाह में पहुंचा देना। कहा कि ठीक है, ये पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे पहुंचे। अब रब से हम कलामी हो रही है, रब से बातचीत हो रही है, रब से गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू करने के बाद अल्लाह के प्यारे पैगंबर अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, जब मैं कोहे तूर पे आ रहा था तेरे 2 बंदों से मुलाकात हुई और दोनों ने पैगाम लेके भेजा है, दोनों ने पैगाम लेके भेजा है। क्या रब नहीं जानता कि मेरे बंदों ने क्या पैगाम लेके भेजा है? मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए खालिक़े कायनात, ए परवरदिगार आलम, दोनों ने पैगाम लेके भेजा है। पैगाम पहुंचाना ये तेरा हुक्म है कि अगर कोई पैगाम किसी को पहुंचाए तो उसका पैगाम पहुंचा दिया जाए, ये मौला तेरा हुक्म है। इसलिए तेरे हुक्म की तामील करते हुए मैं उन दोनों का पैगाम तेरी बारगाह में लाया हूँ। मौला उसने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे कलीम बताओ तो सही कौन सा पैगाम लाए हो? और मेरे बंदे ने कौन सा पैगाम दिया है? कहा जिससे पहले मुलाकात हुई उसने ये पैगाम भेजा है। कहा क्या? बता जल्दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ परवरदिगार आलम, उसने पैगाम ये भेजा है, उसका ये कहना है कि रब की बारगाह में जाकर कह देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है, अल्लाह ने मुझे बहुत ज़मीन और जायदाद से नवाजा है। रब की बारगाह में जाकर ये कह देना कि अल्लाह मुझे देना बंद कर दे। मौला ये पैगाम लेके भेजा है, बोल जवाब क्या दूं? क्या जवाब दूं? तो आवाज आई मसीहत के नकीब बोला, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ जाकर के मेरे उस बंदे को पैगाम ये दे देना कि उससे कहना कि तू रब का शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, हम देना बंद कर देंगे। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना
बंद कर दें, हम देना बंद कर देंगे। कहा कि ठीक है, ये पैगाम मैं पहुंचा दूंगा, बता दूंगा। कहा मौला एक बंदे से वो मुलाकात हुई जिसने पैगाम भेजा। कहा बोलो क्या पैगाम भेजा है? कहा मौला वो तो बहुत गरीब आदमी है, उसके पास कपड़ा भी नहीं है, लिबास भी नहीं है, मरहना जिस्म है, रेत से अपने बदन को छुपाए हुए है। मौला उसका पैगाम ये है, उसने ये कह के भेजा है कि रब की बारगाह में जाकर के इतना पैगाम पहुंचा देना, रब से कह देना कि कम से कम रब इतना तो मुझे अता कर दे ताकि मुझे पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, पहनने के लिए लिबास मिल जाए। कहा ये पैगाम उसने भेजा है। कहा कि रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे कलीम ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ मेरे उस बंदे से जाकर के कह देना कि वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, हम देना शुरू कर देंगे। वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, हम देना शुरू कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ, दोनों का पैगाम सुना दिया रब की बारगाह में। रब ने पैगाम का जवाब दे दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस हुए तो सबसे पहले उसी से मुलाकात हुई कि जिसने अपने बदन को रेत से छुपाए हुए था। क्या पैगाम पहुंचा दिया? कहा पैगाम पहुंचा दिया। कहा क्या जवाब मिला है? क्या पैगाम दिया रब ने? कहा रब का पैगाम यह है, रब का हुक्म यह है, रब ने ये कहा है कि उससे जाकर के कह देना कि वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, हम देना शुरू कर देंगे। अल्लाह के प्यारे कलीम ने इतना जब कहा तो वो शख्स कहता है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास है ही क्या, कौन सी चीज है मेरे पास कि जिस चीज का मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये नाशुक्री के जुमले जैसे उसकी जबान से निकले तो अल्लाह ने एक ऐसी हवा चलाई कि उस हवा ने तूफान का रुख इख्तियार किया और जिस रेत से वो अपने बदन को छुपाए हुए था, अल्लाह ने हवा के जरिए उस रेत को भी छीन लिया, वो रेत भी उड़ के चली गई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की नाशुक्री करने वाले, तूने रब की नाशुक्री की तो देख अल्लाह ने तुझसे तेरी रेत भी छीन ली थी, इसलिए कि रेत भी तेरी नहीं थी, ये रेत भी अल्लाह ने तुझे अता की थी। ये रेत भी किसकी है बोलो? अल्लाह की। मिट्टी अल्लाह की, हमारा है क्या? अरे बोलो भाई, हमारा है क्या? ये सांसें हमारी नहीं। अरे सांस के तो मामला है यार, ये अल्लाह के करम की बात है जो अभी तक हमें सांसें मिल रही हैं। बोलो भाई, हम अगर एक सांस का शुक्रिया अदा करते रहे जिंदगी तमाम हो जाएगी, मगर शुक्रिया अदा नहीं होगा, शुक्रिया अदा नहीं होगा। कहा ये रेत भी अल्लाह की थी, तूने इस रेत का ही शुक्रिया अगर अदा कर लेता तो अल्लाह तुझे फिर कपड़ा अता कर देता, अल्लाह तुझे देना शुरू कर देता। तूने इस रेत की भी नाशुक्री की, अल्लाह ने तुझसे रेत भी छीन ली। इसलिए याद रखो, अल्लाह इस तरीके से छीनना भी जानता है, इस तरीके से अल्लाह छीन भी लेता है और अल्लाह अता भी करता है। अब पहुंचे उसी के पास जिसने कहा था कि देना बंद कर दे। कहा पैगाम पहुंचा दिया? कहां पहुंचा दिया? कहा क्या जवाब मिला? कहा रब ने इरशाद फरमाया कि उससे कहना जाकर के वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा, मैं देना बंद कर दूंगा। अब उसका जवाब सुनो, वो कहता अल्लाह के प्यारे पैगंबर ये तो मुझसे हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। अगर मेरे पास माल होता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, माल नहीं होता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, कारोबार होता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, नहीं होता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, खाने मुझे मिलता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, खाने नहीं मिलता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, मकान होता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, मकान नहीं होता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता, मुझे पहनने के लिए लिबास मिलता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, नहीं मिलता तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। ये सर से लेके पांव तक ये पूरा वजूद जो अल्लाह ने सही सलामत बनाया है तब भी मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और अगर सही सलामत नहीं बनाता तब भी रब की नाशुक्री कभी नहीं करता। इसलिए कि बनाया तो उसी ने है, इसलिए बनाया उसी ने,
ये काम मुझसे नहीं हो सकता, रब की नाशुक्री नहीं हो सकती, रब की नाशुक्री नहीं कर सकता, तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया तू रब का शुक्रिया अदा करना बंद नहीं करेगा, अल्लाह तुझे देना बंद नहीं करेगा। अगर रब से लेना चाहते हो, कारोबार को बढ़ाना चाहते हो, दौलतों में इजाफा चाहते हो, जमीनों जायदाद को बढ़ाना चाहते हो, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जोर से बोलो, क्या करो? अल्लाह का शुक्रिया अदा। बात आ गई तो मैंने बता दी, वहीं आ जाइए। रब का हो गया कौन? कि जिसने अपने गुनाहों से तौबा करके नमाज का वक्त होता तो नमाज पढ़ता, उसके बाद मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहता। मोहब्बत से बोलो, किसका जिक्र करता रहता? अल्लाह का। यहां तक कि काम पे जाना बंद कर दिया, मजदूरी करना बंद कर दी, कमाना बंद कर दिया। ये जुमला इस्तेमाल करने वालों, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा भी नहीं था, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा भी नहीं, तभी अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले तेरे रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। और ये कहने वालों के लोगों को